रिश्ता खराब हो रहा है। आज क्यों नंदी और भाभी आपस में लड़ रही हैं, आज क्यों देवरानी जेठानी के झगड़े चल रहे हैं? क्योंकि हमने पैसा तो देखा, हमने बिरादरी तो देखी, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो देखा, हमने घर मकान तो देखा, मगर हमने दीनदारी नहीं देखी। घर में औरत लाओ तो दीनदारी देख के लाओ मेरे साथ। आजकल लव मैरिज का बड़ा मामला चल रहा है। लोग पूछते भी मौलवी साहब लव मैरिज करना कैसा है? मैं साफ साफ जवाब देता हूं, इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में लव मैरिज का कोई तसव्वुर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में लव आफ्टर मैरिज का कॉन्सेप्ट है। पहले प्यार करो फिर शादी करो, माफ करना, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। शादी करके मोहब्बत करो, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। और हां, अगर किसी को कोई लड़की खूबसूरत लग ही जाए तो इस्लाम ने तरीका बताया है। औरत इस्लाम की नजर में कोई नौकरानी नहीं है, नौकरानी से कोई भी मिल सकता है। औरत इस्लाम की नजर में महारानी है। नौकरानी से मिलने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, नौकरानी से मिलने के लिए कोई इजाजत नहीं लेनी पड़ती, मगर महारानी से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। इस्लाम कहता है औरत तू महारानी है। अगर कोई लड़का तुझे हासिल करना चाहता है, तुझे बीवी बनाना चाहता है, तुझे लेकर के वो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता, तुझे लेकर के वो घर से भाग नहीं सकता। अगर भागेगा तो जिना माना जाएगा, कोर्ट मैरिज करेगा तो हराम माना जाएगा। ऐ औरत तू महारानी है और महारानी को पाने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है। ऐ औरत अगर तुझसे किसी को शादी करना है तो तेरे बाप से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, तेरे भाई से मिलकर के रिश्ता भेजना पड़ेगा, प्रॉपर चैनल से आना पड़ेगा, बैक डोर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अपनी बहनों को भी एक पैगाम देता हूं, अगर कोई लड़का आपसे मोहब्बत का इकरार कर रहा है, रात दिन मैसेज करके आई लव यू लिख रहा है, वीडियो कॉल पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इंस्टाग्राम पर आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मेरी बहनों तुम धोखे में ना आना, तुम उसके धोखे में ना आना। वो तुमसे जिना करके तुमको जहन्नम में लेके जाना चाहता है। अरे जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो जिना करके जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, वो निकाह करके, वो सही तरीके से निकाह करके तुमको अपनी शरीक हयात बनाएगा, अपना लाइफ पार्टनर बनाएगा और तुमको जन्नत में लेके जाएगा। अब ये तुम सोच लो मेरी बहनों कि तुम्हें अपनी जिंदगी में साथी कैसा चाहिए, जन्नत में लेके जाने वाला हम सफर चाहिए या जहन्नम में लेके जाने वाला साथी चाहिए। अब तुम तय कर लो, तुम्हें क्या करना है। अबू लहब बर्बाद हुआ और उसकी बर्बादी के पीछे उसकी ये बीवी का भी रोल था। अगर उसको बीवी कैसे मिलती, हजरत आसिया के जैसी बीवी मिलती, तो शायद अबू लहब का अंजाम इतना बुरा ना होता। आसिया कौन थी? फिरौन की बीवी थी। फिरौन कौन था? बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों का कातिल था, मगर उसकी बीवी ईमान ले आई। फिरौन की बीवी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई और जब ईमान लाई फिरौन ने उसको जेल में डाल दिया, हाथों में जंजीर डाल दी गई, पैरों में बेड़ी डाल दी गई। अल्लाह की ये बंदी अपने रब पर ईमान लाने की सजा में अपना महल छोड़कर, अपने तख्त ताज को छोड़कर, अपनी आरामदेह गद्दी को छोड़ के आज कैद खाने में है, जेल खाने में है। उसके हाथों में जंजीरें डाली गई हैं, उसके पैरों में जंजीरें डाली गई हैं, पूरा बदन लहू लुहान है। और अल्लाह की वो बंदी फिरौन के जेल खाने से दुआ करती है और उसकी दुआ को अल्लाह ताला कुरान में बयान करता है। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रात फिरऔन। ऐ ईमान वालो, मैं तुम्हारे लिए मिसाल बयान कर रहा हूं, तुम्हारे लिए आइडियल बना रहा हूं, तुम्हारे लिए आदर्श बना रहा हूं फिरऔन की बीवी आसिया को। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। जब फिरौन की बीवी दुआ करती हैं, हजरत आसिया दुआ करती हैं, ऐ अल्लाह तू जन्नत में मुझे एक महल अता फरमा, व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमली, और मुझे फिरौन से बचा ले, मुझे फिरौन के अमल से बचा ले, व नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, मुझे जालिमों से बचा ले। अल्लाहु अकबर।
तो अल्लाह ने दोनों एग्जाम्पल हमारे सामने पेश कर दिया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अल्लाह ने दोनों मिसालें पेश कर दी। अब तुम तय कर लो, तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया के जैसा बनना है या अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के जैसा बनना है। अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ियों को उठाया करती थी। उलमा ने लिखा लकड़ी को उठाने का दो मतलब है। एक मतलब तो यह चुगलखोर थी, रिश्तों में दरार डाला करती थी, लकड़ी डाला करती थी, रिश्तों को तोड़ा करती थी, इसलिए अल्लाह ने उसको हम्मालतल हतब कहा। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर हो सके तो रिश्ता बनाने वाली बनना, रिश्ता तोड़ने वाली कभी ना बनना, वरना अबू लहब की बीवी के साथ तुम्हारा हशर होगा। चुगलखोर न बनना, रिश्तों में दरार डालने वाली न बनना, अगर हो सके तो मिलाने वाली बनना। कभी किसी की दुश्मनी में नफरत का पेट्रोल मत डालना, कभी नफरत का जहर मत डालना। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर आपस में झगड़ा हो जाए, उस झगड़े को जो बढ़ाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हियल हालिका, रिश्तों को तोड़ना, रिश्तों को काटना, ये इंसान की नेकियों को खत्म कर देता है, रिमूव कर देता है, मिटा देता है, दीन को मिटा देता है, इस्लाम को मिटा देता है। और अगर कोई रिश्तों को जोड़ता है, मेल मिलाप कराता है, इस्लाह कराता है, अल्लाह के नबी ने इसको नमाज से बेहतर कहा, सदका से बेहतर कहा, जिहाद से बेहतर कहा। इसलिए अगर दो लोगों में दूरी है, दरार है, तो दरार को दूर करने वाले बनो, दरार को बढ़ाने वाले मत बनो मेरे प्यारे साथ। यहां तक कि इस्लाम में झूठ बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर दो लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इस्लाम ने झूठ भी बोलने की इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैसल कज़्ज़ाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन्नास, जो लोगों के बीच में सुलह कराता है, अगर वो झूठ भी बोलते तो उसका झूठ झूठ नहीं लिखा जाएगा, वो झूठा नहीं है जो सुलह कराने के लिए झूठ बोले। तो अबू लहब की बीवी कैसी थी? हम्मालतल हतब, लकड़ी लगाने वाली थी, लकड़ी उठाने वाली। एक मतलब तो यह है इस आयत का। और दूसरा मतलब क्या है? अबू लहब की बीवी लकड़ियां इकट्ठा करती थी, कांटे इकट्ठा करती थी और अल्लाह के नबी के रास्ते में बिछा दिया करती थी, नबी को तकलीफ पहुंचाया करती थी। इसीलिए कुरान जब उसका नाम लेता है, कुरान जब उसका जिक्र करता है तो क्या कहता है? वमरातुहु हम्मालतल हतब, अबू लहब की बीवी भी जहन्नम में जाएगी जो लकड़ी इकट्ठा करने वाली थी। अबू लहब की बीवी के पास एक बहुत बड़ा हार था। हार समझते ना, हार, नेकलेस, मोतियों का हार था। वो इतनी कमबख्त थी, उसने अपने मोतियों के हार को बेच दिया और कहा कि इसको बेच करके मैं इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल। अल्लाह अकबर। जब नबी चंदे की अपील करते थे, औरतें अपने जेवरात भेजती थी इस्लाम की मदद करने के लिए। और ये देखो कितनी जालिम औरत थी, ये अपना मोतियों का हार क्यों बेच रही है? इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। कुरान कहता है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ऐ अबू लहब की बीवी, तूने अपने गले के हार को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया था। ऐ अबू लहब की बीवी, कल कयामत के दिन तेरे गले में खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझको जहन्नम में डाला जाएगा। हब्लुम मिन मसद, खजूर की छाल की रस्सी डाल के तुझे जहन्नम की आग में डाला जाएगा। और बाज उलमा ने लिखा कि खजूर की छाल की नहीं, लोहे की जंजीर इसकी गर्दन में डाली जाएगी। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, 70 गज लंबी जंजीर जिससे जहन्नमियों को जकड़ा जाएगा, वो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील के गले में डाली जाएगी और उस जंजीर उसके गले में डाल के उसको जहन्नम में डाला जाएगा। पता ये चला कि अगर शौहर के गलत कामों में बीवी सपोर्ट करती है तो बीवी का भी वही अंजाम होगा, शौहर का अंजाम।
इसलिए खबरदार, कभी गलत काम में किसी का सपोर्ट मत करो। अगर हो सके तो अच्छे कामों में सपोर्ट करो, और नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई में सपोर्ट मत करो। कुरान एक उसूल बताता है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी के कामों में, तकवा के कामों में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह के कामों में, ज़्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद न करो। अबू लहब की बीवी क्यों बर्बाद हुई? अपने शौहर का गलत काम में सपोर्ट करने की वजह से। तो ये कुरान की एक छोटी सी सूरत थी जिसमें सिर्फ 5 आयतें हैं। इन 5 आयतों की तफसीर और इसका माना और मतलब मैंने आपके सामने बयान किया है। कुरान की ये छोटी सी सूरत हमें ये मैसेज दे रही है कि हम अबू लहब के जैसे न बने, हम इस्लाम की मदद करने वाले बने, इस्लाम का सपोर्ट करने वाले बने। कयामत की सुबह तक जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा, तब्बत यदा अबी लहब भी पढ़ी जाएगी, और ये सूरत दुनिया को ये पैगाम देगी कि ऐ दुनिया वालों, अगर हो सके तो तुम अबू बकर के साथ खड़े होना, उमर फारूक के साथ खड़े होना, उस्मान गनी के साथ खड़े होना, तुम अबू लहब के साथ खड़े मत होना। इस्लाम के खिलाफ अपनी एनर्जी को इस्तेमाल मत करना, इस्लाम के खिलाफ अपनी ताकत को इस्तेमाल मत करना। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं जब मैं पटना से आ रहा था, आपके बीच में 5-6 किलोमीटर पहले एक जगह मेला लगा हुआ था। हमारे कोई गैर मुस्लिम भाइयों का मेला था, उनका मंदिर भी वहां था, मंदिर के पास मेला लगा हुआ था। मैंने देखा बड़ा जाम लगा हुआ है, तो मैंने किसी से पूछा भाई क्या मामला है? किसी ने कहा कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया है। तो ये लड़का लड़की को जो लेके भागता है, हम कभी कभी सीमांचल के कुछ जलसों में भी ये सिचुएशन हम देखते हैं कि साहब जलसों में भी कभी कभी शोर उठता है, क्या हुआ, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कल्चर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है, उनके यहाँ मेले ठेले का जो कल्चर है, वो कल्चर हमारे यहाँ जलसों में भी एक मेले ठेले का माहौल बना लिया जाता है। उनके यहाँ भी लड़के लड़कियां सब बाजार में घूम रहे, हमारे यहाँ भी जलसों में बाजारों में घूमते रहते हैं, और ये जो मामलात उनके यहाँ होते वो हमारे यहाँ भी होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम अबू लहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं या अबू बकर सिद्दीक के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बुराइयों का ऐसा माहौल है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह की पनाह है, दिन ब दिन बुराइयां बढ़ रही हैं, और ऐसे माहौल में हमारे लिए आइडियल अगर कोई लोग हैं तो नबी के सहाबा हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आपने फरमाया जो आदमी दुनिया में नमाज पढ़ेगा, जन्नत में उसके लिए अलग से एक गेट होगा, बाबुस्सला, वो उस गेट से जन्नत में दाखिल होगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा सदका खैरात करेगा, उसके लिए जन्नत में एक अलग गेट होगा, बाबू सदका, वो बाबू सदका से जन्नत में जाएगा। जो दुनिया में बहुत ज्यादा नफिल रोजा रखेगा, उसके लिए जन्नत में एक दरवाजा होगा, बाबू रैयान, वो बाबू रैयान से जन्नत में दाखिल होगा। जन्नत के 8 दरवाजे होंगे। नबी ने फरमाया 8 दरवाजे से अलग अलग नेकी करने वाले लोग जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा, कोई ऐसा अल्लाह का कुछ नसीब बंदा भी होगा जिसको 8 दरवाजों से बुलाया जाए, जो सदका खैरात भी खूब करने वाला हो, नमाज भी खूब पढ़ने वाला हो, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी हो, रोजा रखने वाला भी हो। ऐ अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको 8 दरवाजे से बुलाया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, ऐसे भी लोग होंगे। वो अर्जू अन तकून मिनहुम, और ऐ अबू बकर, मुझे उम्मीद है कि उन खुश नसीबों में से तुम भी होगे। मेरे प्यारे साथियों, अबू बकर सिद्दीक का मिजाज ऐसा था। आज हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। अगर हमारे भाई के पास दौलत है तो हमारे पास भी दौलत आ जाए, उसके पास 2 मंजिला घर है, हमारे पास भी 2 मंजिला घर आ जाए, उसके पास अगर शोहरत है, इज्जत है, दौलत है, हमारे पास भी आ जाए। हम दुनिया के लिए कंपटीशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमें आखिरत के लिए कंपटीशन करना चाहिए। कुरान कहता है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, मेरे बंदो, तुम्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जन्नत के लिए, जन्नत के बारे में तुम्हें मुकाबला करना चाहिए, उसमें तुम्हें प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, उसमें तुम्हें मुकाबला करना चाहिए। एक मर्तबा अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। आपने पूछा मन अतम मिनकुमुल यौम मिस्कीना,
कौन है तुम में से जिसने आज किसी गरीब को खाना खिलाया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के नबी मैंने आज एक गरीब को खाना खिलाया है। फिर आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमन, कोई है तुम में से जो आज रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने अपना हाथ उठाया, अरे अल्लाह के नबी आज मैं रोजे की हालत में हूं। फिर आपने पूछा मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीजा, क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मरीज की अयादत करके आया हो? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक मरीज की अयादत भी की है। फिर आपने पूछा क्या कोई ऐसा भी है जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की हो? फिर अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, हाँ अल्लाह के नबी मैंने एक मुसलमान के जनाजे में भी शिरकत की है। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी नेकी का नाम लेते चले जा रहे हैं और हर नेकी पर अपना हाथ उठा रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, और यही वो अबू बकर सिद्दीक हैं। नबी ने फरमाया ऐ अबू बकर तुमने इतने सारे नेकी के काम किए हैं, ये सारे नेकी के काम अगर एक दिन में 24 घंटे में अगर कोई एक आदमी करता है वो जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ये अबू बकर सिद्दीक हैं। मैं अबू बकर सिद्दीक का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं दोनों एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं, एक नबी का चाहने वाला, एक नबी से दुश्मनी करने वाला। एक अबू बकर जो जिंदगी में भी नबी के साथ थे और इंतकाल भी नबी के साथ इंतकाल के बाद भी वहीं पे दफन हैं और कयामत के दिन नबी के साथ रहेंगे। और एक अबू लहब है जो दुनिया में जलील होकर के कुत्ते की मौत मरा और आखिरत में भी जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अब हमें और आपको तय करना है हमें कौन सा किरदार अपनाना है, हमें कौन सा कैरेक्टर अपनाना है। हमें अबू बकर सिद्दीक वाला कैरेक्टर अपनाना है या अबू लहब वाला कैरेक्टर अपनाना है। और हमारी माँ बहनों को भी तय करना चाहिए कि उन्हें हजरत मरियम का कैरेक्टर अपनाना है, हजरत आसिया का अपनाना है या उम्मे जमील का अपनाना है, फिरौन की बीवी का अपनाना है। और मेरे प्यारे साथियों सूरह तब्बत यदा अबी लहब की मुख्तसर सी तफसीर आपके सामने इस उम्मीद के साथ मैंने पेश की है कि हम इस कुरान करीम की छोटी सी सूरत जो हमें याद है इस पर हम गौर करेंगे और इससे जो नसीहतें हमें मिलती है उस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। हम रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं इलाही आलमीन तू हमें कुरान करीम की सूरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन हमें तू अबू बकर सिद्दीक के किरदार को अपनाने की तौफीक अता फरमा और अबू लहब के किरदार से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार जिस मदरसे के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है इस मदरसे से जो बच्चे पढ़ें उन्हें दीन का सच्चा खादिम बना दे। इलाही आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा, जो रोजी रोटी से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बिहार में इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई, अब तू हमें हमारे इस स्टेट की हुकूमत को तू तौफीक दे कि वो अमन और चैन और इंसानियत के साथ लोगों पर हुकूमत करे और इंसाफ के तकाज़ों पर अमल करे और किसी भी तरीके का कोई जुल्म और सितम लोगों पर न हो। परवरदिगार आलम हमारे जानो माल की हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और हमारा खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।